हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी शिक्षागण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो हालांकि आप लोगों के आंसर की जारी कर दिया गया है बीपीएससी की वेबसाइट पर और आप लोगों ने अपने आंसर के मैच भी कर लिए होंगे। आंसर आपके कितने सही है, कितने मार्क्स बन रहे हैं, वो भी अब आपको भली भांति पता चल गया होगा। तो बात आती है कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर आपने विभिन्न प्रकार के कट ऑफ देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो मैं कट ऑफ बताने जा रही हूँ, अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं या इसके आसपास हैं तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जाइए कि आप लोगों का सिलेक्शन यहाँ पर प्रधान शिक्षक के रूप में 101% हो जाएगा। अगर 2-4 नंबर आपके कम हो रहे हैं तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, वहाँ भी चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मार्क्स बताऊंगी, साथ ही देखिए रिजल्ट आपका कब तक आएगा तो वो भी मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ कि रिजल्ट कब आएगा और इसके बाद कितने मार्क्स आपको चाहिए। सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पर हम लोग जानेंगे। तो चलिए समझते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाला है हेड टीचर यानी प्रधान शिक्षक के लिए। पर हम लोग एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो बात करेंगे। उससे पहले हम लोग क्वालिफाइंग मार्क्स पर चलते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए आप लोगों के लिए। देखिए, यहाँ कैटेगरी वाइज आपको मिनिमम मार्क्स कितना लाना होगा जिससे आप लोग पास समझेंगे कि इस एग्ज़ाम को आपने क्वालिफाई कर लिया है। उसके बाद कट ऑफ देखेंगे कि कितने मार्क्स आने पर आप लोगों का सिलेक्शन प्रधान शिक्षक के रूप में हो सकता है। तो देखिए, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी आपको पता है कि 40% मार्क्स लाने होंगे, यानी 150 का 40% अगर आप करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पर आपके मार्क्स बनते हैं 60। तो 60 नंबर जनरल कैटेगरी वालों के लिए लाना ज़रूरी है। ये मेल की बात हो रही है, फीमेल की बात नहीं हो रही है। अच्छा, बीसी की अगर देखें तो 36.5% अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपका 150 का बनता है वो बनता है 54.75, यानी कि आप 55 मार्क्स लेकर चलते हैं। लेकिन अगर 54 भी आ रहा है तो यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर ईबीसी की बात करें तो 34% यहाँ पर होना चाहिए। तो इस हिसाब से 150 का आपका 51 नंबर बनता है। तो ईबीसी के लिए 51 नंबर लाना अनिवार्य है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो अगर आप लोग पास हो गए हैं ना तो बिल्कुल कट ऑफ का इंतज़ार कीजिए। इसके अलावा एससी एसटी हैंडीकैप जो दिव्यांगजन है और जो महिलाएं हैं उनको कितना मार्क्स लाना होगा जिससे उनको पता चल जाए कि वो पास हैं। तो आपके 48 मार्क्स अगर 150 में से बन रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। और इसके अलावा आप लोगों के लिए जो प्रधान शिक्षक बनने का जो यहाँ पर चांस है वो बढ़ जाता है। तो चलिए हम लोग फाइनली अब हम समझ लेते हैं कि आपका कट ऑफ मार्क्स क्या रहने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों के मार्क्स अगर इससे कम है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, 2-4 नंबर कम ज़्यादा हो सकता है। अगर अधिक है तो बिल्कुल आप लोग सिक्योर हैं यहाँ पर प्रधान शिक्षक के लिए। जनरल कैटेगरी मेल की बात करेंगे हम लोग तो देखिए 69 से 74 के बीच में अगर आपका मार्क्स है तो बिल्कुल आप लोग सेफ जोन में हैं। वहीं बीसी कैटेगरी की बात करें तो 64 से यहाँ पर 69, यानी 64 से 69 के बीच अगर आपका मार्क्स है तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर सिक्योर समझ सकते हैं अपने आप को। और हो सकता है कि इससे भी कम जाए, क्योंकि देखिए यहाँ रीज़न क्या है कि यहाँ पर सेलेक्टेड टीचर ही है, मतलब अदर स्टेट नहीं है, कोई अन्य शिक्षक इसमें भाग उन्होंने नहीं लिया है। जो एक्सपीरियंस वाले हैं उन्होंने ही इसमें हिस्सा लिया है। और कहीं ना कहीं तैयारी सभी शिक्षकों की लगभग एक जैसी ही हुई है। कुछ ही एक जो शिक्षक होंगे उनकी तैयारी अच्छी हुई होगी, जिनमें से उनके मार्क्स यहाँ पर 100 110 ऐसे आएंगे, तो उसमें ऐसे कट ऑफ पर प्रभाव नहीं पड़ता है। आप लोगों के जो एक्चुअल में देखा जाएगा कि लगभग सबके मार्क्स कितने आ रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ जारी किया जाएगा। इसके बाद देखिए एससी कैटेगरी की बात करें तो 48 मार्क्स आ रहे हैं, प्लस में हैं, बिल्कुल सिक्योर समझिए। और एसटी में है 48 मार्क्स प्लस हैं, बिल्कुल आप लोग यहाँ पर सेफ जोन में हैं। वहीं पर हम दिव्यांगजन और महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर आप लोग 48 मार्क्स प्लस लेकर आए हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग प्रधान शिक्षक के लिए बिल्कुल यहाँ पर 100% श्योर मानिए कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से प्रधान शिक्षकों का यहाँ पर कट ऑफ लेकर आई हूँ। और अगर यहाँ पर हम लोग आंसर की को देखते हुए कट ऑफ देखें तो कुछ इस प्रकार का कट ऑफ बन रहा है, लेकिन अगर कुछ बदलाव आता है तो बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी इसमें कुछ 2-4 नंबर कम ज़्यादा हो सकता है, इसके अलावा और कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। कहें तो यहाँ पर अगर रिज़ल्ट की बात करें कि आप लोगों का रिज़ल्ट कब आएगा, तो देखिए रिज़ल्ट जो है ना आपका वो आएगा 17 जुलाई। यहाँ पर अगर बात करें तो 17 जुलाई जो है आपका रिज़ल्ट
यहाँ पर आ जाएगा। तो आप लोग तब तक वेट कीजिए, और ज़्यादा समय नहीं है, 17 जुलाई को रिज़ल्ट आएगा, आपको अपना कट ऑफ भी पता चल जाएगा। तो और भी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। मार्क्स कम ज़्यादा हो फिर भी रिज़ल्ट का इंतज़ार कीजिए, उससे पहले कोई यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। तो मिलती हूँ अगले अपडेट में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।